अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक 24 की जानिब से और आवाम दोस्त की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे। आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है और ख़ास दिन है। और ख़ास दिन होते हैं ख़ास मेहमान। आज जो हमारे साथ हमारे ख़ास दोस्त, ख़ास मेहमान जो मौजूद हैं, उन्होंने शोबिज़ के लिए बहुत बड़ा काम किया है। बहुत सारी उनकी खिदमात है शोबिज़ के लिए। वो एक्टर हैं, सिंगर हैं, फ़िल्म मेकर हैं और अभी हालिया उनकी ज़बरदस्त जो 2 मूवीज़ आई हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और मैं ज़्यादा लंबे इंट्रोडक्शन में नहीं जाऊँगा, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। बाकी बातें मैं उनसे ही पूछूँगा, उनसे ही बात करूँगा। यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आजकल ऐसे ईद मनानी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया आपके चैनल का मुझे यहाँ बुलाने का, और जो आज़ाद और रंग दुरंगी की जो बिल्कुल, मैं इसीलिए यही सबसे पहला मेरा सवाल भी यही है कि आपने माशाल्लाह एक ट्रेंड सेटर हैं माशाल्लाह से शुरू से। हम अगर पुराने दौर में चले आएँ, टेलीफिल्म्स पे चले आएँ, सिंगिंग कैरियर में चले आएँ, आपके म्यूज़िक वीडियोस हो जाएँ आपकी, तो मतलब हर चीज़ में आपने ट्रेंड सेट किया है। और यासिर भाई ने जब भी कोई काम किया तो हवाओं की जो रुख है ना, वो चेंज कर दिया माशाल्लाह से। अगर आप ड्रामा देख लें, टेलीफिल्म्स देख लें और म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, कॉर्पोरेट कल्चर जो है जिसे कहते हैं कि हम ब्रांड चाहिए होते हैं, तो आप ही ने वो इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू सो वेरी मच आतिफ़। ये आप जो एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये हमारे लिए ऑस्कर्स होते हैं। और हमारे मुल्क के जितने भी चैनल्स हैं, जिस तरीके से हमको प्रमोट करते हैं पूरी दुनिया में, मेरी भी हमेशा ये कोशिश रही है, चाहे मेरे गाने हों, प्रोडक्शंस हों, फिल्म्स हों, आज़ाद और रंग दुरंगी के थ्रू मैंने पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज हमेशा से शो की है, इन फिल्मों के थ्रू भी और पिछले काम के थ्रू भी। और जो प्यार, जो मोहब्बत मुझे इन 2 फिल्मों से हमेशा की तरह जो बचपन से मिलता रहा, वो इन फिल्मों से भी मिला, हमारी आवाम से। तो यासिर भाई, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, तो आपने माशाल्लाह से अभी रंग दुरंगी जो कॉन्सेप्ट आपका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, बड़े अच्छे काम हुआ उसके अंदर और बड़ी मेहनत नज़र आ रही है उसके अंदर। बिल्कुल चीज़ें जो है बिल्कुल इंटायरली चेंज कर दी। तो ये खुद ही आइडिया आया कि टेलीफिल्म्स की तरफ जाया जाए, टीवी की तरफ आया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री अभी थोड़ी सी रुकी हुई है कोविड की वजह से। तो सिनेमास हमारे बंद हैं, टीवी पे सारा काम हो रहा है। तो ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ, किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज की? अब मैं आपको क्लियर कर दूं, कई साल पहले 1996 में पाकिस्तान की पहली टेलीफिल्म सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, जिसका नाम था टपाल सिनेमा। और उसमें मैंने 6 फिल्म्स बनाई थी, जिसने ट्रेंड सेट किया था पाकिस्तान में फिल्म्स का टेलीविज़न के लिए, क्योंकि उस वक्त दौर था डिजिटल और एनालॉग का। अब दौर है सिर्फ फिल्म्स का, यानी जो डिजिटल पे कुछ भी शूट होता है तो उसको फिल्म कहते हैं। चाहे वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, होम थिएटर में हो या बड़ी स्क्रीन के लिए हो, पूरी दुनिया में प्रीमियर्स होते हैं टेलीविज़न के लिए। फिल्म्स के बजट्स बड़े होते हैं जो टेलीविज़न के लिए बनती हैं, स्पेशल फिल्म्स होती हैं। तो ये फिल्म्स मैं पिछले 3-4 साल से इनको प्रमोट कर रहा था। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था अपने जो फैंस थे, जो मेरे पूरी दुनिया में, मैंने भी वहीं से फॉलो किया, आपको वहीं से देखा मैंने। कि मैंने ये कहा था कि मैं ये फिल्म्स बनाऊंगा जो मल्टीपल फिल्म्स होंगी और ये डिफरेंट चैनल्स पे रिलीज़ होंगी प्रीमियर्स के साथ। जिस तरह आप सिनेमा पे प्रीमियर्स देखते हैं, उसी तरीके से एक बार एक नया ट्रेंड लेके आ गए आप दोबारा से माशाल्लाह। ये लकीली मुझे हमेशा से एक मौका मिला, इसको लक कह लें, इसको अल्लाह की तरफ से जो है अल्लाह की मेहरबानी है मुझ पर, कि बचपन से जो भी काम किया, चाहे वो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स हो, चाहे वो मेरा घर एक वर्लपूल हो, फ्रेंच टोस्ट हो, या जाएं कहाँ अरमान हो, जितना भी काम किया उसको लोगों ने पसंद किया। इस तरह से ये 2 फिल्म्स भी लोगों में इतनी ही पसंद की जा रही हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानीज़ हैं इनको पसंद कर रहे हैं इन फिल्म्स को। अच्छा, आज़ाद के ऊपर आ जाते हैं। आज़ाद बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी, पूरी यूके में शूट हुई, उसमें ज़बरदस्त कास्ट है, उसमें मोमल हैं, आप हैं, परवीन साहिबा हैं, सीनियर एक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं वो। तो ये आज़ाद का बड़ा अच्छा आइडिया था कि 2 भाई हैं और वो फैमिली का एक मसला चल रहा है। तो आपने इतने बड़े मतलब 1-2 घंटे की तकरीबन वो फिल्म है, तो मतलब इस इशू को कैसे लिखा, कैसे पूरा, मुझे बेसिकली प्योर पाकिस्तानी मसला है वो जी। असल में देखें, जो भी लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनमें पाकिस्तान हमेशा बसा रहता है। वो चले तो जाते हैं बाहर, लेकिन उनमें वो सारी चीज़ें जो वो यहाँ पर अपने कल्चर की साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो ईद की नमाज हो, चाहे वो सब चीज़ें वहाँ पर करते हैं। और पाकिस्तानी इस दुनिया भर में, ख़ासकर इंग्लैंड में जहाँ मैं रहता हूँ, मैनचेस्टर में, और फिर कराची मेरा पहला शहर है और मैनचेस्टर दूसरा शहर है, तो
हम पाकिस्तानीज़ वहाँ इस तरह से हैं, तो मैंने हमेशा से ये सोचा था कि कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें इन दोनों कल्चर्स का क्लैश हो, जो एक वेस्ट को फॉलो करती है, एक जनरेशन जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहती, जो अपने तौर तरीके होते हैं, बाहर जाके वो चाहते हैं कि भाई हम वहाँ पर पैदा हुए हैं या वहाँ पले बड़े हैं तो हम उस तरह रहें। तो दो भाइयों की कहानी हमेशा से मेरे जहन में थी काफ़ी अरसे से कि मैंने ये शूट करनी है। तो जब मैं इंग्लैंड में था और ये मल्टीपल फिल्म्स मैंने बनानी थी, तो पहला मैंने सब्जेक्ट यही चूज़ किया जिसमें रियलिस्टिक सोच है। आज़र और इज़्ज़त दो भाइयों की कहानी, जिसमें परवीन अकबर जो थी माँ का कैरेक्टर कर रही थी और मोहम्मद शेख ने उसमें एक ऐसी लड़की का किरदार जिसके वालिद साहब उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी ही जज्बाती सी पाकिस्तान के लिए हमने फ़िल्म बनाई थी। पाकिस्तानियत इसमें कूट कूट के भरी हुई है, हर जगह हर सीन में नज़र आई। मैंने बोला बिल्कुल एक प्योर पाकिस्तानी टॉपिक आपने उठाया। और मेरी कोशिश हमेशा से, आपने पता है इतने साल जो भी मैंने काम किया, चाहे वो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स हो, चाहे वो इतनी जो भी प्रोग्राम्स किए, फिल्म्स बनाई, उसमें नया टैलेंट हमेशा से मैं कोशिश करता हूँ लेकर आऊँ। जब मैंने आज़ाद बनाई तो वहाँ का जो टैलेंट है। अच्छा, मैं इसी से एक बात आपकी बड़ी अच्छी लगी मुझे कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा आपका एक, वो उसे कह लें कि ऐड था वो आम पब्लिक के लिए कि हमें न्यू फेसेस चाहिए। आजकल मेरे ख्याल से ऐसा कोई मामला नहीं हो रहा, क्योंकि एक ग्रुपिंग हुई भी है, एक स्पेसिफिक हर कोई काम कर रहा था, एक प्रोडक्शन हाउस है तो वो स्पेसिफिक एक्टर्स होते हैं उनके साथ। आप नए फेसेस काम कर रहे हैं तो डर लगता होगा कि यार मैं एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर पैसा लगा रहा हूँ, तो कुछ इस तरह की जहन में? मुझे हमेशा से रिस्क लेने की आदत है। जब भी मैंने कोई प्रोडक्शन बनाई, जब हमने म्यूज़िक चैनल चार्ट्स बनाया था, तो ये जो यंग बैच उस वक्त का आया था, फ़ख्र आलम, शहजाद रॉय, कोमल रिजवी, नदीम जाफरी, तो लोग मुझसे पूछते थे जब वो चलना शुरू हुआ था, ये कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं मुझसे पूछ, क्योंकि हमारा एडिट जोन तो पहले से था लेकिन तो जब मैं ये डायरेक्ट करता था, म्यूज़िक वीडियोस बनाता था, लोग पूछते थे कि ये कौन लोग हैं। मैंने कहा ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरह टेलीफिल्म्स जब की तो लिटरली मुझे क्लाइंट से जिन्होंने स्पॉन्सर किया, मतलब हुमायूं सईद, उनकी पहली जहर जो फिल्म जो बहुत बड़ी हिट हुई थी, उनको मीडिया का पहला अवार्ड हुमायूं सईद को जहर पे मिला था जो मैंने बनाई थी। और वहीद मुराद उनका जो उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उनको अवार्ड दिया था, वहीदी क्लब ने। तो इस जहर फिल्म की वजह से फिर शमून अब्बासी भी आए। ये सब लोग जब आते थे तो मुझसे चैनल वाले और जो भी लोग हैं जिनको मैं नया कास्ट करता था, वो कहते थे यार हमें रिनाउंड फेसेस चाहिए। तो जब मैं अभी भी आजकल भी जब कुछ करता हूँ तो मैं चैनल वालों से और जो भी मेरे क्लाइंट होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए प्लीज़। मुझे, अगर मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट बनवाता हूँ या उसमें किसी से लेता हूँ, तो मुझे फ्रीडम मिलनी चाहिए, क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हर बार मेरी इस बात पे प्यार वाली तकरार होती है उनसे, वो तो और मैं उनसे कहता हूँ कि यार अच्छे काम के लिए तो ज़रूरी है। और बाद में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको सेकंड लीड्स मिली हैं दूसरे ड्रामों में, और मैं उनको मेन लीड में लेता हूँ अपने फिल्म के अंदर। ऐसा हो चुका है और मुझे लोगों ने कहा कि यार ये तो सेकंड लीड में आती हैं, आपने उनको मेन लीड में क्यों लिया? तो मैं कहता हूँ यार ये आप मुझ पे छोड़ें, जब ये आएगी लोग देखेंगे तो ये लोग खुद फैसला करेंगे कि कौन। मैं बिलीव नहीं करता कि सुपरस्टार्स को कास्ट करना चाहिए हमें। अच्छा यासिर भाई, आपने जैसे कहा कि कराची आपका पहला शहर है, मैनचेस्टर आपका दूसरा शहर है, तो ईद मना रहे हैं आप काफ़ी सालों से मैनचेस्टर में, अब काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी सालों बाद पाकिस्तान में मना रहे हैं, तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि वहाँ की ईद में, पाकिस्तान की ईद में? मैं पिछले कई सालों से आ रहा हूँ पाकिस्तान, और सारे चैनल्स पे जो मॉर्निंग शोज़ थे, जितने भी प्रोग्राम्स आप लोगों के शोज़ में आपके आते रहता हूँ, तो लोगों को पता चलता रहता है। अब तो डिजिटल मीडिया भी है, अब दुनिया भर में आप ईद मनाएं, आपको मज़ा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सरहद तो है लेकिन सरहदों से आगे भी पाकिस्तान है। बिल्कुल, हर दुनिया के मुल्क में अपने अपने लोगों ने पाकिस्तान अपना बनाया हुआ है, अपने दिल में बनाया हुआ है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान एक फीलिंग है जिसको लेकर आपने दुनिया में जाना है, अपने आप को बढ़ाना है एज ए पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, एक्सप्लोर करना है दुनिया को। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें एज ए पाकिस्तानी। आपसे बहुत सारी बातें करनी है लेकिन वक्त हो गया ब्रेक का। आप पता है ब्रेक कितना ज़रूरी है, आप प्रोड्यूसर हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। यासिर भाई हमारे साथ हैं और हमारे साथ अभी एक और मेहमान ऐड होने वाले हैं। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि हमारे साथ आज ख़ास मेहमान मौजूद हैं क्योंकि आज ख़ास दिन है, ईद का दिन है। तो आज अभी जो हमें ज्वाइन किया है पलवशा याया हैं और बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, टैलेंटेड हैं,
एंटरप्रेन्योर हैं, डॉक्यूमेंटेरियन हैं और रंग दो रंगी में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है और मैं उनसे डायरेक्ट दू बदू होना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम परवशा, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी आतिफ एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। नहीं तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आज आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया। आप बड़ी डिफरेंट लग रही हैं, फिल्म में मैंने देखा आप बड़ी डिफरेंट थी, अभी सामने देख रहा हूँ तो बिल्कुल इंटायरली आज मैं लड़की बनकर आई फिल्म में तो आई वाज लाइक राइडिंग अ बाइक, लेदर बिल्कुल वही ना, वो बिल्कुल जब आए आपसे मुलाकात हुई तो मैं थोड़ी देर देखता रहा, क्या परवशा ही आई है ना। हाँ एग्जैक्टली बिकॉज आई बिलीव के अब सबके ना चेहरे एक आपको नहीं लगता एक जैसे लगना शुरू हो गए इंस्टाग्राम पे सबके, तो मुझे अच्छा लगता है कि कैरेक्टर के हिसाब से उसका ड्रेसअप, उसका हेयर स्टाइल होना चाहिए। फिल्टर एक ही है ना। ये भी है, बट यू नो एज एक्टर्स कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे आपको थोड़ा यू हैव सम कंट्रोल ओवर, और कुछ बिकॉज यासिर वाज डायरेक्टिंग इट एंड ही वाज सो पर्टिकुलर कि हर बंदे की एक लुक अलग से दिखनी चाहिए, ये कैरेक्टर डिफरेंट कैरेक्टर्स, वरना ज़्यादातर यही होता है। सख्त आदमी इस मामले में। हाँ वो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। सख्त मतलब काम के हवाले से ना, इस हवाले से मैंने बोला, इस हवाले से बड़ा सख्त आदमी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होता मेरे हाथ में। लेकिन मैंने सुना है कि सेट पे वैसे तो आप बड़े हम्बल आदमी हैं, बड़े दोस्ती वाले आदमी हैं, लेकिन मैंने सुना है जब गुस्सा आता है तो वो यासिर जो हैं वो बिल्कुल। ये आप मुझसे पूछो, उनसे क्यों पूछ? अच्छा आप बताएं, बल्कि हाँ बताएं, आप बताइए, बल्कि हाँ हम आप रिपोर्टर हैं। यस आई थिंक यासिर को जब गुस्सा आता है तो वो सिर्फ बेचारे स्माइल करते हैं। अच्छा रियली? आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एंड आई थिंक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल I've worked with माशाल्लाह से, हालांकि 2018 से मेरे सफ़र शुरू है इन एक्टिंग, बट काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ काम कर लिया है एंड यासिर इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जो एक्टर्स के साथ बाकायदा बैठ के, चाहे आपका कितना भी माइनर कैरेक्टर क्यों ना, आपको पूरा समझाते हैं कि देखो इसको इस तरह लेके चलना है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। वरना अक्सर ये होता है कि स्पेशली जितने भी न्यूबीज़ हैं वो रिलेट कर सकेंगे कि हम सेट पर आते हैं, हमें लाइन्स मिल जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कनेक्शन क्या है, हमारा पर्पस क्या है, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आपका रंग दो रंगी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, काम के हवाले से, और एज अ पर्सन कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बुरा रहा। मैं क्योंकि अगर ज़्यादा तारीफ़ें करूँगी तो फिर यासिर गोना बी लाइक आप तो बस तारीफ़ें नहीं। आई थिंक रंग दो रंगी वाज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस, एटलीस्ट फॉर मी। यासिर को थोड़ा तंग भी किया मैंने, कुछ चीज़ें जब स्लिप हो जाती थी, बट ही वाज वेरी पेशेंट विद मी। बार बार रीटेक्स करना, इन सारी चीज़ें, आई नो वो थोड़ा अनोइंग होता है, बट ही वाज वेरी पेशेंट विद मी। नहीं पुराने काम करते हुए आ रहे हैं, टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं। हाँ। तो लेकिन खैर अभी हम आ जाते हैं, पुराने काम करते हुए आ रहे हैं लेकिन पुराने नहीं है वो। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, हर चीज़ हर आपका हर नया प्रोजेक्ट एक नई हवा, एक नई लहर के साथ आता है। तो ईद पे बात करते हैं कि ईद का दिन कैसे गुजरता है, ईद के दिन क्या मसरूफियात होती हैं, क्या हैपनिंग होती है ईद के दिन? ईद के दिन आप जैसे अच्छे दोस्त होते हैं हमारे साथ, जो बुला लेते हैं और हमारी फैमिली होती है। अगर इंग्लैंड में होता हूँ तो वहाँ पर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ होता हूँ, वाइफ के साथ। वहाँ पे भी अपना एक सर्कल है पाकिस्तानियों का, हमने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ भी किए हैं, तो बड़ा एक हमारा अपना सर्कल है मीडिया का, पाकिस्तानियों का, जो कि बहुत सपोर्ट करता है हमें। पाकिस्तान की पहली परेड हमने वहाँ ऑर्गेनाइज़ की थी, माशाल्लाह। जो जिस तरह न्यूयॉर्क में होता है उसी तरह से हमने मैनचेस्टर में पहली परेड शुरू की थी 2014 के अंदर। भाई ईदी मिलती है? क्या मिलती है? ईदी अब आपसे लेकर जाऊंगा ना अभी, वो तो मैं दे दूंगा। बस अभी लेकर जाऊंगा अभी। आज ईदी बहुत मिलती है, प्यार मिलता है लोगों का, और लोग जो हमसे मिलकर हमारी तारीफ़ करते हैं वही ईदी होती है हमारे लिए। वो मोहब्बतें जो है। परवशा कैसा है ईद का दिन? अच्छा, खाना पकाने में ये तो इनका तो बड़ा ही मुझे कोई बिजी लगता है, बट मेरा बहुत लेज़ी होता है। और जब मैं उठती हूँ तो शीर खुरमे की खुशबू ऑलरेडी आ रही होती है, तो मैं जब उठती हूँ तो शीर खुरमे एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक अभी मेरी ज़्यादा ईदी मुझे लगता है ईद जूम पे चलेगी, क्योंकि हमने कुछ अर्से पहले मेरी मॉम की बर्थडे सेलिब्रेट की तो जूम पे, बिकॉज माई सिस्टर्स आर लिविंग अब्रॉड और बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक आपको पता है। तो वो सब भी हम देख रहे हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ईद दिस टाइम, बिकॉज आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान एंड मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज़ हम काफ़ी कुछ सफ़र किया है, बहुत सारे लोगों के लव्ड वंस उनसे बिछड़ गए। तो मगर ये है कि ऑब्वियसली लाइफ मूव्स ऑन और हमें उनको ज़रूर याद रखना चाहिए, बट हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए। सो दिस टाइम आई डोंट थिंक कि इतनी विद अ बैंग
वाली ईद है। हाँ, वो 2 साल, हाँ, ये दूसरा साल है जो बिल्कुल। हम ईद, बकरा ईद और अभी दूसरी ईद आ गई है। Yes, yes. उसको हम तो ईदी जमा करती हैं आप? हाँ हाँ, मेरी तो माशाल्लाह। टारगेट होते हैं आपके कुछ? नहीं, टारगेट नहीं होते अब तो, बस भाई इतने चाहिए तो। अच्छा, ये डिमांड वाली ईद है। हाँ हाँ, माशाल्लाह से आई लाइक आई सेड वे 4 सिस्टर्स माशाल्लाह से, सो 3 बहन हुई हैं अच्छा, और मैं साली हूँ। अच्छा, तो सबसे छोटी आप हैं? सबसे छोटी मैं हूँ, तो बस समझ जाए। अच्छा यासिर भाई, आपको अमेरिका में एक अवार्ड मिला था, क्या नाम था, क्या किस टाइटल से आपको वो अवार्ड मिला, क्या उसकी बैकग्राउंड था? वैसे तो इंडस्ट्री के बड़े बड़े माशाल्लाह से अवार्ड्स मुझे जी हाँ, मिले, माशाल्लाह। जिनमें एक अवार्ड मोइन अख्तर साहब ने दिया था, जी हाँ। साहिरा काज़मी जी हाँ। से भी लिया था जो मेरी एल्बम्स पे था म्यूज़िक की, और बहुत सारे अवार्ड्स थे। लेकिन ये जो अवार्ड था वन मैन इंडस्ट्री का 2012 में जो है, मैं अमेरिका में था, तो वहाँ पर कोई तकरीबन 30-35 हज़ार लोगों के सामने मुझे, पाकिस्तानी जो लोग थे जो हर साल पाकिस्तान डे पे जमा होते हैं, दूर दूर से आते हैं, मुझे नहीं, तो वहाँ पर एक और देखें, मुल्क में जो अवार्ड मिलता है उसकी अपना एक मज़ा होता है, लेकिन आप किसी और कंट्री में जब जाते हैं और आपको इतनी इज्जत से नवाजा जाता है, जो भी मैंने म्यूज़िक में काम नाम रोशन हो रहा है, हाँ, जो भी मैंने इतने साल म्यूज़िक के लिए काम किया, जो टेलीविज़न प्रोडक्शन के लिए, मीडिया के लिए किया, जिसमें बहुत सारी प्रोग्राम्स थे मेरे जो एक पहले वक्त से पहले हुए, जैसे कि जो भी आर्टिस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किए, बहुत लंबी लिस्ट है, जो मैं लकीली मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया कि मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं किसी का रास्ता रोकूं, हमेशा कोशिश ये की है कि आगे अगर कोई टैलेंट मिला है उसको आगे जाने की। हम ये देखते भी आ रहे हैं खैर आपके पूरे करियर में कि आपने एमसीसी हो, ड्रामे हो, टेलीफिल्म्स हो, उसमें नए नए फेसेस को आपने चांस दिया है, और वो माशाल्लाह से आज इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े नाम है वो। जी बिल्कुल, मतलब सर मेरी भी नहीं आपके नहीं, आप तो आ चुकी हैं ऑलरेडी, आपने तो रंग दो रंगी में ज़बरदस्त काम कर दिया, प्रूफ भी कर दिया माशाल्लाह। हुमायूं सईद की मैं बात करता हूँ, हुमायूं सईद उस वक्त अपनी मतलब फील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे, और मतलब मैं एक स्टूडियो में एडिटिंग कर रहा था, फ्रेंच टोस्ट एडिटर था, एरिक जोन ऑलरेडी बहुत बड़ा बैंड था उस वक्त, तो वहाँ पे एक वो टेलीफिल्म बना रहे थे उस ज़माने में, तो उन्होंने फ्रेंच टोस्ट देखा था, चल रहा था, म्यूज़िक चैनल चार्ट्स भी चल रहा था, तो उसने कहा यार इट विल बी एन ऑनर टू वर्क विद यू यासिर वन डे। तो फिर मैंने उनको कास्ट किया जहर में। अच्छा, जो ज़ुबैर अब्बासी साहब पहली टेलीफिल्म थी उनकी पहली नहीं, उन्होंने एक आध प्रोडक्शन पहले की थी, लेकिन जहर से उनको रातों रात जो स्टारडम मिला, और उनकी मीडिया का पहला हुमायूं सईद का अवार्ड जो जैसे मैंने बताया वहीदी क्लब ने उनको दिया, वो जहर पे दिया एज ए बेस्ट हीरो उस साल का। तो उनकी लाइफ का कैरियर का पहला अवार्ड उनको इससे मिला था। इस तरह के बहुत सारे हैं किस्से, जैसे फ़ख्र आलम मेरे घर आए, फ़ख्र आलम भी पहली दफ़ा, नदीम जाफरी हैं, शहजाद रॉय का पहला वीडियो जो था एक्टिव रहोगे तुम्हें, वो मैंने बनाया था, नजम शिराज। एक गाना था बहुत एमसीसी पे, मुझे याद है, एमसीसी तो खैर सभी देखा करते थे, एमसीसी पे बहुत अरसे तक, बहुत वीक तक एक गाना नंबर 1 पोजीशन पर रहा। वो कौन सा था? जागो वो बैंड, कश्मीर का पहला सॉन्ग, क्या मतलब वो ऑल टाइम फेवरेट है वो कश्मीर का जो कश्मीर पे पहला म्यूज़िक वीडियो हमने बनाया था, और वो हमने सदर में शूट किया था पूरा। अब बाल्टियों से हमने पूरा सड़क को गीला किया था, इतना कुछ होता नहीं था प्रोडक्शन में, तो और लोगों से इजाज़त मांग के काम हो रहा था। उस ज़माने में शॉट्स नहीं मिलते थे हमें कश्मीर के ना, तो हम जाकर वो रेनबो सेंटर होता था जी हाँ, वहाँ से हमने आर्काइव से निकाले थे बहुत सारे। अब जैसे यूके में मैं जब गया तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस किए, और जो रेनाउंड वहाँ के ब्रिटिश एशियन आर्टिस्ट हैं, जैसे पैची इंडियन है, स्टीरियो नेशन है, ये सारा बैंड है, इनके साथ मैंने प्रोजेक्ट्स किए। अरमीना राना खान मुझे वहाँ मिली जब यहाँ इंडस्ट्री में भी नहीं आई थी, तो उनको मैंने उनके जो शुरू के प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने पूरा अपना पोर्टफोलियो बनाया वहाँ, फिर यहाँ आई इंडस्ट्री में। वो अभी भी मैं उनको कभी याद दिलाता हूँ, जो पहला म्यूज़िक वीडियो उनका था, उनके कमर्शियल्स थे। ऐसे भाई बातें कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको पता है मजबूरी है। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि ईद का दिन है, ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, यासिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, परवेश हमारे साथ मौजूद हैं, आज़ाद फिल्म्स की और रंग दुरंगी की जो कामयाबी है और आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी हम बातचीत करते हैं। यासिर भाई, अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आने वाले हैं? बिल्कुल। मेरी जो नेक्स्ट फिल्म है जो हमने बिल्कुल तैयार रखी हुई है, यूके में शूट हुई हुई है, वो भी यूके में ही है जी,
और यहाँ भी होगी, फिक्र ना करें आप, यहाँ का टैलेंट बहुत आने वाला है अभी, पलवशें भी आएंगी। आपको कुछ आसपास टैलेंट नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है आपको, तो हमने बुक कर लिया ऑलरेडी। बस एक्चुअली वो कैरेक्टर भी मुझे समझ में आ अभी गया। मैंने अपने सेक्रेटरी को बोल दिया है कि अब तैयार रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट। बस अब आप देख लें, मैं शायद बस रोल आपको अभी नहीं बताएंगे कौन से। वो चिकन गार्लिक रोल ना होगा। नहीं, लेकिन नेक्स्ट फिल्म लंदन में शूट हुई भी है और उसका नाम है मुझको पता है। मुझको पता है, और वो ये मैंने बड़ी देखा, डिजिटल पे देखा मैंने, मुझको पता है। उसका ट्रेलर भी थोड़ा बहुत मैंने किसने रिलीज तो नहीं किया अभी, वो नहीं रिलीज नहीं हुआ किया, ट्रेलर मैंने बस वो जो आपने अभी जो हम देख रहे थे। जी हाँ, ट्विटर पे और कुछ चीज़ें आपने जो लिखी हुई थी वही देखा। तो क्या उससे उम्मीदें हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, क्या प्लॉट है उसका? रंग दुरंगी एक बड़ी जज्बाती सी, और अगेन हमने नया टैलेंट उसमें कुछ इंट्रोड्यूस किया यूके का, और यहाँ से निम्रा शाहिद नहीं निम्रा इसमें थी, निम्रा खान है उसमें। बहुत हाँ, वन इज नम्रा एंड वन इज निम्रा। निम्रा शाहिद तो रंग दुरंगी में थी, निम्रा खान जो हैं जो देखते रहते हैं आप उनको टेलीविज़न पर, वो लंदन में जो हमने मुझको पता है शूट की उसमें है। वहाँ से मनोरमा हैं एक एक्ट्रेस, यासिर अब्बास हैं, और उसकी कहानी स्टेम सेल ट्रीटमेंट के ऊपर है। एक बड़ी अच्छा ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल सा, और बड़े अच्छे उसमें फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है वो। जैसे कि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं डालते जो अपनी नहीं, अभी आज़ाद में भी आपने अच्छा टॉपिक उठाया, अच्छा प्लॉट था। रंग दुरंगी में माशाल्लाह से, रंग दुरंगी में तो इन्होंने रंग जमाया वो इसी पे। अगर ये लेकर ना आती नम्रा को हमारे फार्म हाउस पे तो कहानी शुरू ही ना होती। तो असल हीरो तो ये हैं। अभी आप देख रही हैं ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म, तो क्या देख रही हैं कहाँ पे काम ज़्यादा होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम होना चाहिए? जो ड्रामे हमारे बन रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक के बन रहे हैं, लव ट्रायंगल है और उस तरह की चीज़ें हैं, किस पे ज़्यादा काम होना चाहिए? आप दोनों से ही सवाल है ये मेरा। द थिंग इज़ दैट कि रंग दुरंगी में वो सास बहू वाली तो था ही नहीं, ठीक है, और ना ही वो उसमें लव ट्रायंगल वाला था। आई थिंक इट वाज मोर अबाउट सेलिब्रेटिंग रिलेशनशिप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यू नो व्हेन समवन लीव्स यू एंड इस तरह करके ना, बट इट ऑल एंडेड एट अ गुड नोट। बट आई थिंक कि अभी भी हमारे ड्रामाज में जो कैरेक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि मैं रिलेट ही नहीं कर पाती हूँ उनसे, जो बहुत ही बेचारी सी औरतें होती हैं। बात करता हूँ, मुझे पता है क्या, मैं कुछ ड्रामे देखता हूँ, मुझे लगता है मैं एक ही ड्रामा देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइक डिफरेंस ही नहीं है, आपको फील ही नहीं होता कि कुछ नया हो रहा है। कुछ ड्रामास अभी आए हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनमें बड़ी डिफरेंट स्टोरी है, बट मोस्ट ऑफ द ड्रामास अभी भी प्रीडोमिनेटली वही हैं कि सास ससुर और शादी, हर ड्रामे में शादी, हर ड्रामे में कुछ ना कुछ बर्बादी, हर ड्रामा उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। आई मीन श्योर शादी दिखाएं, मगर आप पूरा ड्रामा ही उस पर बेस ना करें। अच्छा, वैसे तो खुशी का दिन है बहुत ईद का, और सबको ईद बहुत मुबारक हो, लेकिन एक कुछ ऐसी सीरियस बातें हैं जो ऐसे खुशी के मौके पे करनी चाहिए, जो कि कंस्ट्रक्टिव बातें होती हैं, जिससे हम बेहतर हो सकते हैं। सीखने को सिर्फ हमारा जो चक्कर ये है कि हमारी इंडस्ट्री कुछ चंद लोगों के हाथों में है। मतलब ये कोई उसमें होता ये कि जब चंद हाथों में एक चीज़ आ जाती है और कुछ जगहों पे इजारादारियाँ हो जाती हैं, तो एक जैसे सब्जेक्ट्स और एक जैसी फैक्ट्रियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। मतलब आपको लगता है कि वो डायरेक्टर्स प्रोडक्शन नहीं बना रहे, वो प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, प्रोड्यूसर ही सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर ही बना रहे हैं, और प्रोड्यूसर ही लोगों अपने जिस तरीके से वो चाहते हैं वो वैसे ही काम करें। यानी एक सेट सोच, और उस सोच को फिर दूसरे लोग भी 3 4 5 लोग, इसमें सब इन्वॉल्व नहीं है बाय द वे। नहीं, इसमें कुछ अच्छे लोग भी बहुत। मैं आपकी बात पे ऐड करना चाहूँगी कि अब जो वेब पे काम आ रहा है, ठीक है, जैसे सी प्राइम, तीली एंड और भी, आई एम सॉरी अगर मैं किसी को मेंशन नहीं करी, एंड वो डायरेक्टर्स बना रहे हैं, एंड ओ माय गॉड यासिर, आई एम गोना सेंड यू अ फ्यू। मैंने भी एक लास्ट मूवी देखी यॉर्कर जी, यस, बड़ा अच्छा टॉपिक था, बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी। अच्छा, मैंने 9 to 5 देखी थी जो मेरे टीचर ने डायरेक्ट की, एंड आई वाज कम्प्लीटली ब्लोन अवे। और फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर एक डायरेक्टर को खुली छूट दे दी जाए कि दिस इज़ योर बेबी, आप इसको जिस तरह ले जाना चाह रहे हैं उस तरह लेके जाएं। देखिए वही अब मसला ये है कि अगर आप कोई चीज़ लेकर जाते हैं किसी चैनल वाले के पास, तो वो सबसे पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते आपकी चीज़। वो बने बनाए स्क्रिप्ट्स पे काम करते हैं, ऑलरेडी उनके पास सोचा हुआ होता है उन्होंने, और उनमें कुछ चीज़ें वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के लिए छोड़ देते हैं कि ये हम बनाएंगे, ये बाहर से लेंगे, बाहर से तो देते ही नहीं है, खत्म हो गया वो। बस 2 4 5 हमारे पास गिनती के कुछ इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, 3 4 चैनल्स हैं, और मज़े की बात ये है कि उनको समझाओ तो वो समझते भी नहीं वो, और बेस्ट ये हो रहा है, अच्छी बात ये हो रही है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका अभी जिक्र हुआ है, वो खुद ही कहते हैं कि एक वेव आती है
ये जो मोनोटनी होती है ना, ये वेव खुद ही ख़त्म कर देती है। यासिर भाई आप बात कर रहे थे म्यूज़िक की, म्यूज़िक के हवाले से, म्यूज़िक आपकी मूवी का, दोनों मूवीज़ जो देखी मैंने, बड़ा अच्छा म्यूज़िक है। थैंक यू वेरी मच। इसमें मेरी ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें मेरे साथ जो इतने सालों से म्यूजिशियंस हैं, इसमें तो जो सॉन्ग था रंग दो रंगी, वो विकी और शानी ने किया, म्यूज़िक मिलके हमने किया था, कंपोज मैंने उसका पहला पार्ट किया, कुछ मैंने लिखा था, फिर इरफान सलीम जो राइटर हैं लाहौर में होते हैं, उन्होंने इसको आधा लिखा और बड़ा अच्छा इसको किया। फिर इससे पहले मेरे साथ जो म्यूजिशियंस लगे रहे हैं इतने सालों से, इसमें आबिद उमर हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं। अब ओ माई लव नहीं तुमसे बढ़ के कोई यहाँ दूजा मान लो, और बहुत सारे गाने किए। उसके अलावा हमारी बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आबिद देते रहे। फिर जवाद एक हैं JKD जो कि शानी के भाई हैं, जवाद हैदर, उन्होंने मेरे बड़े गाने कंपोज़ किए, चांदनी, तेरे नाल दिल मिलिया, ऐ सनम, ये सारे गाने, ये सारे उन्होंने कंपोज़ किए। म्यूज़िक कंपोज़ और म्यूज़िक हम मिलके करते रहे, तो इसमें बड़ी एक टीम वर्क होती है। बिल्कुल लाजमी सी बात है। म्यूज़िक के हवाले से भी आप नया म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ा काम हो रहा है, म्यूज़िक में बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, दुनिया भर में पाकिस्तान में म्यूज़िक सुना जाता है और यूज़ किया जाता है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी म्यूज़िक उस तरह से, जिस तरह के MCC था, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई जगह मिलनी चाहिए म्यूजिशियन को? आई थिंक जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो 2 स्ट्रीम्स बन रहे हैं। एक जो बिग कॉर्पोरेट लोग कुछ आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है और सारे, और एक जो हमारा इंडी म्यूज़िक सीन पाकिस्तान में हुआ है, यासिर लॉट ऑफ टैलेंटेड म्यूजिशियंस, बट वो अब वो स्पॉटिफाई पे डायरेक्टली आ गए। सो लाइक आई सेड, इंटरनेट जिंदाबाद, अब वो स्पॉटिफाई पे जा रहे हैं, स्पॉटिफाई पे उनके काम को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। सो आई थिंक हमें, ठीक है, यू हैव योर सेलिब्रिटी म्यूजिशियंस, बट देन यू हैव योर आर्टिस्ट्स, उनके ऊपर भी फोकस करें। एक तो मैं ये कहूँगा कि जब हमारी सोच उसी तरफ क्यों जाती है उन चीज़ों के ऊपर, जब कहीं पैसा इन्वॉल्व होने लगता है। स्पॉटिफाई आया तो दोबारा से लोग एक्टिव हो रहे हैं अब म्यूज़िक की तरफ। अरे भाई, आप म्यूज़िक करते हो, आप ये सोच के क्यों करते हो कि मैंने पैसा कमाना। जब हमने म्यूज़िक शुरू किया था तो हम ये सोच के नहीं आए थे कि हमने म्यूज़िक चैनल चार्ट करना है तो हम करोड़ों कमा लेंगे। हम जाकर PTV पे बैठते थे घंटों, ये नहीं सोचते थे कि हमें चेक कितने का मिलेगा, या हम टेलीफिल्म्स बनाएंगे, या हम ये सोच के अगर एक काम शुरू करते हैं तो इंडस्ट्री कभी नहीं डेवलप होगी। इसी तरह चैनल्स भी म्यूज़िक में तब हाथ डालते हैं, कहते हैं जी पैसा ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं। म्यूज़िक ये कोई सोच थोड़ी है, आपको इंडस्ट्री बनानी पड़ती है। और हमारे शोएब साहब हैं, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, शोएब मंसूर साहब ने खुदा के लिए बनाई, उससे पहले सब सोप्स बना रहे थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, सब बैठे हुए थे कि जी शोएब साहब आएंगे, फिल्म बनाएंगे खुदा के लिए, तो हम फिर फिल्म बनाना शुरू करेंगे। यानी ये डिजिटल पे भी उन्होंने बता दिया कि जी 2-3 करोड़ में आप फिल्म बना सकते हैं, पाकिस्तानी 4 करोड़ में बना सकते हैं, 5 करोड़ में। हम इंतज़ार क्यों करते हैं कि कोई काम करे तो हम उसको फॉलो करें? हमारे पास नए आइडियाज़ नहीं हैं, कोई सोचने वाले नहीं हैं। बहुत हैं। लेकिन मसला ये है, फिर वही बात है, आप कहेंगे सीरियस हो जाएगा, ईद का शो है, बात किसी और दिन करेंगे ये वाली बातें, आप सीरियस नहीं होंगी। सिर्फ बात यह है कि आपको वेलकमिंग होना पड़ेगा अगर आपको इंडस्ट्री को बढ़ाना है, क्योंकि आप जो लोग अभी बैठे हैं वो नहीं रहे। अभी आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है इस वक्त? क्या समझ रहे हैं सबसे बेहतरीन काम कौन कर रहा है? सिंगर हमेशा से यासिर अख्तर था। यासिर अख्तर था। मजाक कर रहा हूं, जिस जोक। कौन अभी किसको सुनते हैं? पहले अपने आप को पसंद करना चाहिए, बिल्कुल खुद पसंदी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद पसंद नहीं होंगे तो आप कैसे अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे? यू हैव टू लाइक व्हाट यू डूइंग। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, नए लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिनको जगह नहीं मिल रही आने की, उनमें कोई एक बंदा नहीं। हाँ, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज किया जा रहा है, चैनल्स पे बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है, बैलेंस करना चाहिए। देखिए ये चैनल्स के CEO का काम होता है कि बैलेंस किस तरह करें हम, ये कितना एक बंदा कितना दिखाओगे। अब वो फॉर एग्जांपल, अब वो सेलिब्रिटी जो गाना गा रही हैं, वो क्रीम भी बेच रही हैं, वो डिटर्जेंट भी बेच रही हैं, वो ड्रामों में भी आ रही हैं, तो इट्स यू नो, और मुझे समझ में नहीं आता इनके PR वाले इनके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठा दिया आपने, लेकिन अभी एक ब्रेक पे जा रहे हैं, कंटिन्यू आपसे ही करेंगे। वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि आज ईद का दिन है और अभी जो यहाँ पे जो डिस्कशन चल रही थी, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट का टॉक शो बन गया था और बड़ी
खतरनाक बातें करनी शुरू कर दी थी यासिर भाई ने, मैंने और पलवशन नहीं, ने। वो खतरनाक अच्छी वाली खतरनाक। नहीं वो अच्छा है, पॉजिटिव। वो जो बातें हमने की ना सबको पता है। नहीं वो अच्छी बात है कि अच्छा वो इट्स नॉट ब्रेकिंग, ग्रूमिंग के लिए बेसिकली, वो कोई किसी के लिए। हाँ, मगर ये कि जो लोग आने वाले इंडस्ट्री में आई थिंक उनको पता होना चाहिए नहीं दिस इज द नहीं रियलिटी। जरूरी है, जरूरी है। हमने इम्प्रूवमेंट के लिए किया, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन था। अच्छा अब एक रैपिड फायर राउंड है, अच्छा, माहौल चेंज। ओह गॉड नो। मतीरा, बोल्ड। मायरा, व्हिच मायरा? देयर टू मायरास। मायरा खान, जो कौन सी वाली? जो साबुन का ऐड भी कर रही हैं, फिल्मों में भी आ रही, जैसे आपने भी कहा था ना। ओ स्वीटहार्ट। मीरा कंफ्यूज्ड। अभी बड़ी चर्चे में भी रही हैं, खबरों में भी रही हैं। इट्स सैड यार। सही। फिरदौस आशिकाबान, शी हैज हर ओन स्टाइल। ये तो है, हाँ। कभी क्रिकेट कभी फुटबॉल। हाँ एग्जैक्टली, आई मीन शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, जो भी है ना बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी पर्सनालिटी को कैरी कर रही है। शेख रशीद, सेक्सिस्ट, यासिर अख्तर, पायनियर, जबरदस्त, विजनरी एज वेल। ठीक है। थैंक यू। यासिर भाई रेडी? जी जी प्लीज। आतिफ असलम, वेरी स्मार्ट, फिरदौस आशिकाबान, वेरी कॉन्फिडेंट। शेख रशीद, ये मेरे आंसर्स कॉपी कर रहे हैं, वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने इसीलिए तो सेकंड बार शेख रशीद साहब बहादुर। आई कॉल्ड हिम अ सेक्सिस्ट, यू कॉलिंग हिम साहिल लोधी, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। साहिल लोधी, गुड होस्ट, गुड होस्ट, ही इज अ जेन्युइन पर्सन। मतलब मैंने उससे अब तक जो भी उसने मुझे दिया, इज्जत दी है, प्यार दिया। हुमायूं सईद, वेरी स्मार्ट, अ गुड फ्रेंड, जिसका दोस्त है उसका बहुत अच्छा दोस्त है। अदनान सिद्दीकी, जज्बाती। सही। अच्छा दूसरा सेगमेंट ये है कि मैं कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम लूँगा, अगर वो एक्टर या सिंगर नहीं होते तो वो किस फील्ड में होते, यानी अगर वो मीडिया इंडस्ट्री में नहीं शोबिज़ का हिस्सा नहीं होते तो वो आप किस फील्ड में किस फील्ड में होते। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हुमायूं सईद। गुड सेल्स पर्सन, गुड, वेरी गुड। गुड पर्सनालिटी ना, गुड सेल्स मार्केटिंग वाला जो नहीं होता कॉर्पोरेट। फाद मुस्तफ़ा, आई डोंट नो, मैं उनको मीडिया में ही देखती हूँ, कुछ ना कुछ मीडिया से रिलेटेड ही मतलब वो है देखती हूँ। हाँ इस चीज़ ओरिएंटेड आदमी है कि वो। हाँ हाँ एग्जैक्टली। सही। या मैं भी शायद। आई थिंक उनकी भी बहुत बॉस लेडी वाइब है। अच्छा, सो लाइक एन एग्जीक्यूटिव, शी कुड हैव बीन इजीली एन एग्जीक्यूटिव और अ सी लेवल लाइक अ सीईओ ऑफ सम वुमेन एम्पावरमेंट टाइप की कोई कंपनी या कोई ब्रांड होता। हाँ तो इस तरह देख रहे हैं। थोड़ी मुझे वो लगती है थोड़ी के कैस टाइप की। सही, ठीक है। यासिर भाई आपसे स्टार्ट करूँगा। हुमायूं सईद अगर नहीं होते, ड्रामा इंडस्ट्री में नहीं होते तो कहाँ होते? पाती हूँ उनको। अच्छा, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डजंट नो कि हुमायूं सईद एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। आई वाज क्लोज। अच्छा यासिर भाई, फ़ाखिर अगर इंडस्ट्री में ना होते तो कहाँ देखते हैं? उसको प्रेम प्रॉपर लगने का बहुत शौक है, तो आई थिंक उसको किसी मतलब कॉस्मेटिक फैक्ट्री होती है उसकी, कोई अच्छा कोई ब्रांड होता उनका, ब्रांड होता कोई। नहीं, इन अ गुड सेंस। हाँ अच्छी बात है brand। नहीं क्यों नहीं। करते भाई मुझे फाके। बहरोज सब्जारी साहब, बहरोज भाई अगर मीडिया में नहीं होते, वो ऑलरेडी हैं, कार शोरूम, हाँ, कार। गाड़ियों का उनका हमेशा से काम था, बिल्कुल, हाँ, तो शुरू से। उनको बहुत सालों से ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव। सही है। आतिफ असलम, आतिफ मैकेनिक, अली जफर स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन, बाकी में ज़बरदस्त। दानिश तैमूर को कहाँ देखते हैं? अ गुड सेल्समैन, सही, क्योंकि वो इतने खूबसूरत हैं कि कोई भी अच्छी जगह जहाँ लड़कियों की कोई चीज़ बिकती हो वहाँ पे अच्छा मतलब अच्छा थोड़ा सेल्समैन, वो भी प्रोडक्ट रिलेटेड टू वुमेन। हाँ रिलेटेड। ये और एक कॉमन नाम ले लेता हूँ, आप दोनों ने इसका जवाब देना है कि अगर वो शोबिज़ में ना होती तो कहाँ होती? मतीरा, मैं आई थिंक आई लाइक हर पर्सनालिटी, एटलीस्ट जो वो हैं वो ऑनेस्टली बता देती हैं, उनके जो दिल में है वो बात कोई करती बुराई हैं। लेकिन वो होती कहाँ? यार सर इतने सीरियस मे बी फ्लावर शॉप होती उनकी। नहीं, मुझे तो मुझे- लगता है मुझे लगता है कि flower मुझे shop। लगता है कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे आगे होती हैं। सबसे पॉपुलर सेल्स रेप होती है उनकी। मतलब थोड़ा सा उसको बताएंगे इसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है? because she's a people's person हाँ। and I think I think यहीं तक सही। खैर जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए बेस्ट विशेज़ हैं आप दोनों के लिए, और आपके जो प्रीवियस हैं वो तो आप लोगों ने माशाल्लाह से छक्के मारी दिए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को और भी कामयाब करे। नहीं। आप लोगों का अपने चाहने वालों को, फैंस को ईद के हवाले से, कोविड के हवाले से जो भी मैसेज है वो अगर आप कन्वे करना प्लीज़ चाहते हैं। परवरिश। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ईद मुबारक कहना चाहूँगी,
और मैं ये कहना चाहूँगी कि यस ईद है, सेलिब्रेट करें, मगर कोविड का ज़रूर ख़्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख़्याल रखें। कोशिश करें कि एक रूम में ज़्यादा लोग जमा ना हो, बिकॉज़ अभी भी कोविड इज़ प्रिटी मच वी आर गोइंग थ्रू अ पेंडेमिक। सो इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, अपने लव्ड वंस का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू पलवश साहब, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई, डिस्कशन हुआ, ईद की खुशियों का आपने चार चांद लगा दिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तो जैसे भाई आप आए हुए हैं, ऐसे तो आपको छोड़ नहीं सकते, तो क्या मतलब किसी और तरीके से छोड़ेंगे? गाना सुनेंगे भी छोड़ेंगे। ठीक है, ओके। कभी तो होगा मेरा मिलन तुझी से होगा, कभी बनूंगा तेरा सजन, सपना ये सच होगा, रखूंगा तुझे ही दिल में बसा के, कहीं नजर न लगे, चांदनी तू मेरे सुर की रागनी, ओ चांदनी तू मेरे प्यार की रोशनी, चमक रही है चाहतों की राहें, तेरे लिए प्यासी है मेरी निगाहें, तेरे नाल दिल मिलिया, कलियां दा रंग खिलिया, वो गम सारे दूर हो गए, खुशियां दा चैन चढ़िया, आजा बलिए प्यार दी रुते दोवें नाल मिलिए, बागां च बाहर दी रुते दोवें नाल मिलिए, दिल हुआ इश्क का रोगी मैं जोगी, दिल हुआ इश्क का रोगी मैं जोगी, छोड़ी दुनिया सारी जी जानवारी, तू है सबसे प्यारी, दिल हुआ इश्क का रोगी मैं जोगी, जरा मन को देखना सूरत ना देखना, जरा मन को देख सूरत ना देख, दिलदार होते हैं झूठे, भोले से चेहरे पे पल के ना देखना, सब यार होते हैं झूठे, प्यार दियां गल्लां करो जी, प्यार दियां गल्लां, प्यार दियां गल्लां करो जी, प्यार दियां गल्लां, प्यार दियां गल्लां, प्यार दियां गल्लां, प्यार दियां गल्लां, हाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त यासिर भाई, बहुत अच्छा टाइम याद दिला दिया आपने एमसीसी के दौर का, जो आपने पूरा नशा अभी आपने पेश किया, बहुत ज़बरदस्त। मैं बस ये कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया फिल्म्स आज़ाद और रंग दुरंगी को पसंद करने का, दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उन लोगों ने हमें पसंद किया, मुझे, नम्रा शाहिद को, साकिब सुमीर को जो राइटर हैं इस फिल्म के, उसके अलावा इरफान मोतीवाला और जो कास्ट में इन्वॉल्व हैं, पलविश रे, उनका बहुत बहुत आपकी टीम ने माशाल्लाह एफर्ट किया, हर बंदा चाहे वो कैमरे के सामने हो या बिहाइंड द कैमरा हो, सबका वो टीम वर्क होता है, उसी से एक प्रोडक्ट निकलती है। शुक्रिया आप लोगों का, तहे दिल से बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यकीन माने बहुत मज़े कराएं, बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अर्से से ये बातें फंसी हुई थी, आज निकल गई। थैंक यू सो मच। और हमारा भी ये मैसेज है कि अपने प्यारों का ख्याल रखें और रश वाली जगहों से बचें और ईद को एंजॉय करें और भरपूर तरीके से एंजॉय करें। अपने दोस्त को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।